कामों के आधार पर ये वोट मांगते हैं। इन्होंने घोषणा करी कि अब हम मुख्यमंत्री के दरवाजे खोलेंगे, घर के दरवाजे, यानी कि 10 साल से बंद थे। इन्होंने घोषणा करी कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, जो कांग्रेस की घोषणा हो चुकी थी। यानी कि 10 साल तक आप 1100 रुपये में सिलेंडर, 1000 रुपये में, 800-900 रुपये में गलत लूट रहे थे। आज जनता को लूटने का काम कर रहे थे, महंगाई का बोझ डालने का काम कर रहे थे। जो हम कह रहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर होना चाहिए, कांग्रेस के राज में 400 रुपये में था, ठीक था, मगर 10 साल तक वो माफ़ी मांगे, वो हिसाब कौन देगा कि 10 साल तक कितने आपने जेब पीटी कर दी, आम आदमी का घर का बजट बिगाड़ दिया। तो इनकी एक घोषणा में, अब तो घोषणा क्या है, अब तो अगली सरकार पूरा करेगी जो करना है। अच्छा, कांग्रेस ऐसे ही ओबीसी की जो इन्होंने घोषणा करी कि हम प्रीमियर बढ़ा के 6 लाख से 8 लाख करेंगे, तो यानी कि 6 लाख गलत थी जो हम कह रहे थे। और अगर 6 लाख गलत थी तो पिछले 10 साल में जो ओबीसी समाज के हजारों लाखों बच्चों का आरक्षण का अधिकार नहीं मिल पाया, उनसे आप माफ़ी मांगो। अब आप 8 लाख कर रहे हो, अब तो कोई नौकरी आनी ही नहीं, 10 लाख जो लगानी थी आपने लगा दी। तो ये जितनी घोषणाएं हैं, अब दूसरा सवाल, कांग्रेस के ज़माने में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। इस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या कांग्रेस सरकार आने पर आप ये देखो, 6 में से 4 मेडल पूरे हरियाणा के, और 5वां हॉकी में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी। तो 6 में से 5 मेडलों में हरियाणा का योगदान है, और 4 तो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी इंडिविजुअल स्पर्धाओं में लेके आए। उसके बावजूद खेलो इंडिया का बजट जब आया तो कितना दिया गया? 2200 करोड़ में से एक तरफ गुजरात को 500 करोड़, बाकी प्रदेशों को किसी को 400 करोड़, किसी को 200 करोड़, और हरियाणा के बांटे केवल 60 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है? बाकी तो बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं आया। हरियाणा को सबसे कम केंद्र सरकार का बजट मिला इस बार। हरियाणा से केंद्र सरकार 7 रुपये ले रही है टैक्स में, और 1 रुपये हरियाणा को वापस दे रही है, जो देश में सबसे कम है। मगर बजट में केंद्र सरकार ने तो दिया नहीं कुछ। लेकिन खेलो इंडिया के खेल बजट में भी जब हरियाणा का नाम ना आए, सबसे कम बजट हरियाणा को मिले, तो ये सवाल तो बनता है कि भाजपा को हरियाणा से क्या तकलीफ है? कम से कम हमें नहीं। गुजरात को आपने 500 करोड़ का बजट दिया, 124 जो हमारा खिलाड़ियों का कंटिंजेंट दिया ओलंपिक में, उसमें गुजरात का एक खिलाड़ी है। आपने 500 करोड़ का बजट दिया, हम स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हरियाणा को केवल 60 करोड़ का बजट, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब देश के मेडल 60, 70, 80% हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, हम इतना नहीं मांगते, लेकिन इतना हमारा हक बनता है, इतना तो बजट देना चाहिए प्रदेश। और जो ये दिनेश की बात उन्होंने पूछी थी, फिर बाद में फिर एक मेडल और आता था, क्या हुआ, क्यों नहीं आया? मैं समझता हूँ कि हम यही कहना चाहते हैं, हमारी भाभी बेटी है, हमें सबको गर्व है दिनेश पे। दिनेश नहीं हारी, खेल सिस्टम हारा है, और जो खेलों के अंदर जिस तरह की नियामती होती है वो हारी है, सिस्टम हारा है। दिनेश तो जीती है, दिनेश ने करोड़ों दुनियावासियों का दिल जीता है, और वो एक साहस और तप, तपस्या, संघर्ष के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, सिस्टम से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जाके ओलंपिक में भी दिखा दिया कि उनमें कितनी क्षमता थी और किस तरह से उनको दबाया जा रहा था सिस्टम द्वारा, सरकार द्वारा। प्रदेश में सरकार आने पर क्या फिर से खिलाड़ियों को नौकरी सरकारी मिलेगी? पद पाव की नीति दोबारा लागू की जाएगी हरियाणा में। खिलाड़ियों को चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हरियाणा में खिलाड़ी समर्थक सरकार आने जा रही है, और खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान। जो खिलाड़ी दुनिया में हमारे सम्मान को ऊपर कराया, पता हरियाणा खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होता? आज 1 मेडल पे हिंदुस्तान होता अभी। तो आज जब दुनिया में तिरंगे को ऊपर लेके जाने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनका मान सम्मान क्यों ना किया जाए? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, 10 साल से क्यों साक्षी मलिक को आज तक जो है कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला? तो इन्होंने, सरकार ने खिलाड़ियों का तो केवल अपमान किया। खिलाड़ियों के को सम्मान देने वाली सरकार हरियाणा में जल्दी आने जा रही है।